बेटा आज का टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। चैप्टर थर्ड है, क्लास 11। लास्ट टाइम हमने मेंडली पीरियोडिक लॉ किया था। अब नाउ इट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच वाज गिवन बाय हेनरी मोजले। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक लॉ ने एटॉमिक मासेस लिए थे। लॉ इज सेम, but modern periodic law में it says that it depends on atomic number। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर्स पे। तो उन्होंने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया था। एंड देन दे फाउंड दैट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, और उन एलिमेंट्स को उन्होंने सेम ग्रुप्स में प्लेस किया जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। क्लियर? अब है देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स। जो रो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज यानी इस तरीके से, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स, एंड कॉलम्स यानी लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है। अब इसमें देखो, ग्रुप 1 जो है, Group 1 is called alkali metals, Group 2 alkaline earth metals। बेटा ज़रा वो periodic table रख लेना अपने पास बुक में, साथ साथ देखते जाना। And these two are called 7 block elements, S block elements। Group 13 to 18 are called P block elements। 3 to 12 D block elements, इनको transition elements ही बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, एंड दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये सारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में है। उसके बाद है ग्रुप 1 एंड 2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा या NS1 और NS2, जहाँ पे N मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ शेल ऑल्सो। क्योंकि जो पीरियड नंबर है वो हमें शेल बताता है कि कौन सा शेल है, और ग्रुप नंबर हमें बताता है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में का क्या होगा, इट विल बी NS1 टू NP1 एंड NS2 टू NP6। मतलब कि S और P ऑर्बिटल्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं according to their electronic configuration। Then d block elements में s and n-1d ऑर्बिटल्स में होंगे, यानी कि जो n होगा शेल, उससे जो पहले नंबर वाला शेल है उसके d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब जैसे सपोज 4s2 है तो यहाँ 3d में पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ठीक है, देन 4s में होंगे। उसके बाद f ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, जो NS है, नंबर ऑफ शेल, अगर यहाँ पे NS में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं तो उससे पहले d ऑर्बिटल में होंगे, और उससे n-2 जो है F, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। ठीक है बेटा। अब देखो आगे, अब क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई दैट सिक्स पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, यानी n इज इक्वल टू 6। अब हमने प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू 6 जो है शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि बेटा पीरियोडिक लॉ में हर एक एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखा गया, तो ऑर्डर, एटॉमिक नंबर का ऑर्डर बढ़ेगा, हर एलिमेंट भी उतना ही एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उस पीरियड में होंगे। ठीक है। अब ऑबो प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सब शेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ऑबो प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है, मेरा बेटा लिंक पे जाके देख लेना, वीडियोस बनी हुई हैं, और जब तक आप पिछली वीडियोस नहीं देखोगे आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी सारी वीडियोस एक एक करके देखो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई एम डीलिंग विद फर्दर। अब इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन, अब देखो n इज इक्वल टू 6 शेल में कहाँ कहाँ पहले इलेक्ट्रॉन एंटर्स होंगे, 6 शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो उससे पहले 4f में होंगे, 5d में होंगे, 6p में होंगे, ठीक है, देन 6s में होंगे, और उसके बाद
फिर 7s, तो 7s में तो होना ही नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ के काउंट करो, इसमें 1 7 5 3 16 और ये कितना हो गया 32, तो 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एलिमेंट्स भी कितने होंगे 32। ठीक है बेटा, तो यहाँ से इसी तरीके से यहाँ देखो कि थर्ड पीरियड और 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जो है एटॉमिक नंबर है, तो उसका एटॉमिक नंबर लिखना है एलिमेंट का जो थर्ड पीरियड और 17th ग्रुप में है। अब थर्ड पीरियड मतलब n इज इक्वल टू 3 और 17th ग्रुप में उसका NS2NP कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3s2 3p5 7 इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि 17th ग्रुप में बेटा p ब्लॉक एलिमेंट का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 17th मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसको काउंट करेंगे, इट बिकम्स 70। क्लियर, तो इस तरीके से बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स कराऊंगी, तब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, राइट।